हमारी परम आराध्य भगवती गौ माता के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ये हमारा परम सौभाग्य है कि जो हम लोग गौ माता की कथा सुन रहे हैं। कोई भी अगर आप धर्म कार्य कर रहे हो, अपने बच्चे का जन्मदिन भी कर रहे हो, तो भी अगर आप गौ माता के आश्रय में रहकर वो काम करते हो, गौशाला में जाकर, तो उसका अनंत गुना फल आपको मिलेगा। तभी कहा है गावो विश्वस्य मातरा, तू स्वर्ग की सीढ़ी माँ, तेरी गाथा गाते हैं। कलिकाल कठिन मेरी माँ, गौ कथा सुनाते हैं। तेरे चरणों में गौ माँ, हम शीश झुकाते हैं। तेरे चरणों में गौ माँ, हम शीश झुकाते हैं। बोलिए गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। आज हम धेनु मानस का दूसरा सर्ग 20 दोहे से आगे पाठ करेंगे। कहु कौन ऋषि जह गौ नाई, ऋषि वशिष्ठ जमदग्नि साई। नृप सौदास गो कीरत गाई, जीवन को अवलंब दिखाई। भाविभूत सुर भी आधारा, तुष्टि पुष्टि एहि बल संसारा। नित सुर भी सेवे जो प्राणी, सपने हूँ अशुभ मिटे नहीं हानि। प्रात उठे गौ दर्शन पावही, मिटहि पाप दुस्वपन न सावही। प्रात उठे गौ दर्शन पावही, मिटहि पाप दुस्वपन न सावही। दृष्टि मोरी सदा गौ रहहि, कृपा वृष्टि मोह पर गौ करहि। जहाँ गाए तहाँ रहे सुबासु, रहो दिवस जनु भानु प्रकाशु। जहाँ गाए तहाँ रहे सुबासु, रहो दिवस जनु भानु प्रकाशु। सदा धेनु सेवा जो करहि, सब विधि सकल लाभ सोई लहहि। ऐसा कौन सा ऋषि है जिसके पास गौ माता नहीं है? वशिष्ठ हो या जमदग्नि, सब इसी की कृपा से साईं बने हैं, मतलब गौ साईं बने हैं। राजा सौदास ने गौ की कीर्ति गाई और जीवन का आधार पाया। भविष्य एवं भूत सबका आधार गौ माता ही है। तुष्टि पुष्टि भी संसार में इसी से है। नित्य जो गौ माता सुरभि माता की सेवा करता है, उसका अशुभ सपने में मिट जाता है और कभी हानि नहीं होती। जो व्यक्ति प्रातःकाल उठकर सबसे पहले गौ माता का दर्शन करता है, उसके सारे पाप दुस्वपन मिट जाते हैं। मेरी दृष्टि सदा गौ माता पर रहे एवं गौ माता की कृपा दृष्टि मुझ पर सदा बनी रहे। जहाँ पर गाय रहती है वही सुंदर निवास है। जिस प्रकार सूर्य के रहने पर प्रकाश रहता है, जो व्यक्ति सर्वदा गौ सेवा करता है उसे सब प्रकार से सारा लाभ प्राप्त होता है। सभी धर्म कर्म उसके फलित होने शुरू हो जाते हैं। गुरु वशिष्ठ निज धेनु को रख्यो नंदिनी नाम, सकल मनोरथ सिद्धिते मेटत विधि जो बाम। कालिदास रचना रघुवंशु, रघु के नाम भयो रविवंशु। महाकाव्य कविवर प्रसिद्धि, गौ महिमा बरनत सब सिद्धि। कालिदास रचना रघुवंशु, रघु के नाम भयो रविवंशु।
महाकाव्य कविवर प्रसिद्धि, गौ महिमा बरनत सब सिद्धि। गुरु वशिष्ठ जी ने अपनी गाय की बछिया का नंदिनी नाम रखा, जो सभी मनोरथों को सिद्ध करती है एवं विधाता के उल्टे लेख लिखे हुए भी उनको भी मिटा देती है, यानी दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देती है। कालिदास जी की रचना रघुवंश महाकाव्य है, जिसमें सूर्यवंश रघुवंश नाम से प्रचलित हुआ। उस महाकाव्य से कवि को प्रसिद्धि मिली। गौ महिमा के वर्णन से सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सकल कामना दाती धेनु, सबला श्रृंग पराभव सेनु। ब्रह्म बल धेनु घोष विश्वामित्रु, जाकी कृपा पराजित शत्रु। जय गौ माँ जय जय गोपाल। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाली गौ माता है। सबला गाय ने अपने सिंगों से विश्वामित्र की सेना को पराजित कर दिया। विश्वामित्र बोले, ब्राह्मण का बल हमेशा धेनु ही है, जिसकी कृपा से शत्रु पराजित हो जाते हैं। गौ बिन रेउ न कबनेउ सिद्धि, द्विज विधि कहोत सब वृद्धि। कबहु न घर से धेनु निकार्यो, परत कसाई हाथ सो मार्यो। गौ बिन रेउ न कबनेउ सिद्धि, द्विज विधि कहोत सब वृद्धि। कबहु न घर से धेनु निकार्यो, परत कसाई हाथ सो मार्यो। जय गौ माँ जय जय गोपाल। गौ के बिना कोई भी सिद्धि नहीं मिलती। ब्राह्मण तो केवल विधि कहता है, इससे सारी वृद्धि होती है। घर से कभी गाय को बाहर मत निकालो, कसाई के हाथ पड़ते ही वह उसे मार डालता है, और आपने जो गौ सेवा की होती है उसका भी फल आपको नहीं मिलता, उल्टे आपको पाप लगता है। और आजकल हो भी यही रहा है, गाय जब तक दूध देती है तब तक अपने घर में रखेंगे, जैसे दूध देने से हटी, डंडा मारा, घर से बाहर निकाल दिया, फिर उसकी कोई खोज खबर नहीं करनी। बध गृह विकल गई जब गाई, धिग धिग जन्म सुकर मन साई। सावधान सुनहु नर नारी, यह महापाप होत बड़ भारी। बध गृह विकल गई जब गाई, धिग धिग जन्म सुकर मन साई। सावधान सुनहु नर नारी, यह महापाप होत बड़ भारी। कत्ल खाने में जब गाय गई तो धिक्कार है उस व्यक्ति को जिसकी गाय वहां गई, उसके सारे पुण्य नष्ट हो गए। इसलिए हे नर नारियों, सावधान, यह बहुत बड़ा पाप है, इसे मत करो। गौ महिमा सुर जानहि, अमर देव समाज। देव बनत ही मिलत है, गौ माता को राज। गौ माता की महिमा को देवता जानते हैं, इसलिए देवता अमर हैं। देवता बनते ही गौ माता का राज समझ में आ जाता है। धरा धेनु वृष धर्म स्वरूपा, अमीय सरोवर अकथ अनूपा। वेद यज्ञ दुई जग रखवारे, गौ की कृपा सकल में ही धारे। जय गौ माँ जय जय गोपाल। धरा धेनु वृष धर्म स्वरूपा, अमीय सरोवर अकथ अनूपा। वेद यज्ञ दुई जग रखवारे, गौ की कृपा सकल में ही धारे। पृथ्वी गौ है, बैल धर्म स्वरूप है, अमृत के सरोवर एवं अकथनीय अनुपम है। वेद और यज्ञ दो जगत के रखवाले हैं। गौ माता की कृपा पर ही सारी धरती टिकी हुई है। मंत्र विधि द्विज निज मति धारी, पूजा हविष्यान गौकारी।
सात्विक भाव धेनु ते निकसे, सुरभि भानु हिय पंकज विकसे। मंत्र एवं विधि ब्राह्मणों ने अपनी मति में धारण कर रखी है एवं पूजा सामग्री हविष्यान को देने वाली गौ माता ही है। सात्विक भाव गौ माता से ही निकलता है। सुरभि सूर्य से ही हृदय कमल विकसित होता है। सत्य शंकराचार्य बखाने, बिनु गोविंद मुक्ति नहीं पाने। सत्य शंकराचार्य बखाने, बिनु गोविंद मुक्ति नहीं पाने। हारी द्रुमत गौतम आनी, सत्य काम बालक ब्रह्म ज्ञानी। शंकराचार्य जी ने सत्य की चर्चा की, कहा कि बिना गौ भक्ति किए मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। हारी द्रुमत गौतम के पास जाकर सत्य काम जाबाल ब्रह्म ज्ञानी हो गए। सुरभि निरंतर सेवा कीन्हे, सत्यवान सुत सो फल लीन्हे। सावित्री गौ कृपा प्रतापु, काल पास छुड़ावहि आपु। ऋतंभर मुनि ने सुरभि माता की सेवा की तो सत्यवान जैसा पुत्र हुआ। गौ माता की कृपा से ही सावित्री मिली, जिसने अपने पति को कालपाश से मुक्त करा दिया। जम के बंधन से बंधे सत्यवान जमलोक, भाववश यमराज को मिले ज्ञान मिट शोक। भाववश यमराज को मिले ज्ञान मिट शोक। यम के बंधन से बंधे हुए सत्यवान जब यमलोक में गए तो सावित्री ने यमराज को भाव के वश में करके ज्ञान प्राप्त किया एवं मृतक पति को जीवित किया। नृप विराट बसत तस्य देशु, पांडव गुप्त रहे छदम बेसु। तहाँ दुर्योधन गुप्तचर भेजे, गौधन हरन योजना सेजे। जय गौ माँ जय जय गोपाल। राजा विराट मत्स्य देश में निवास करते थे। वहीं पांडव वेश बदलकर गुप्त रहे। वहीं दुर्योधन ने अपने गुप्तचर भेजे। उन्होंने गाय के हरण की योजना बनाई। जब जब होत दुखी गौ माता, सांचो छत्री गुप्त कसताता। राजपूत गो द्विज हितकारी, दुष्ट दलन छत्री शस्त्रधारी। जब जब पृथ्वी पर गाय माता दुखी होती है, सच्चा क्षत्रिय गुप्त कैसे रह सकता है। राजपूत वही है जो गौ और ब्राह्मण का हितैषी हो। दुष्टों का नाशक क्षत्रिय इसलिए शस्त्र धारण करता है। प्रगटे पृथा पुत्र धनु लीन्हे, गौ हित लागी कठिन तप कीन्हे। कौरव दल भंजौ सर बरसा, लख धेनु रक्षा करि हर्षा। पृथा पुत्र अर्जुन धनुष लेकर प्रकट हो गए। गौ माता के हित के लिए कठिन तपस्या की। कौरवों के दल को बाणों की वर्षा से मारने लगे। लाखों गायों की रक्षा करके हर्षित हुए। भीरत ग्वाल कौशल सब देखे, बल धीरज यही कारण लेखे। धन अरु चैन धेनु धनवानु, इनके रखत रहत बलवानु। गौ सेवक ग्वाल भी अर्जुन का बाण कौशल देकर भिड़ गए। बल और धैर्य इसी के लिए होता है। धन और शांति का धनवान भी व्यक्ति गाय से ही बनता है। इनके रखने से ही बलवान रहता है। सकल पीर विपदा गई, पूरो बास ज्ञात। धन्य जन्म मानव करे, मेटी निशा प्रभात। सारी पीड़ा विपदा खत्म हो गई। अज्ञात वनवास पूरा हो गया। मानव जन्म धन्य हो गया। निशा मिट गई। सुहावना प्रभात आ गया।
नामदेव मृत धेनु जियावे, परम सुवैष्णव धर्म निभावे। गाय बेच जो देश कसाई, कल्प कल्प सो नरक पकाई। नामदेव जी ने मृतक गाय को जीवित कर दिया और महान वैष्णव धर्म की रीति को निभा दिया। जो व्यक्ति कसाई को गाय बेच देता है वह कल्प कल्प तक नरक में पकाया जाता है। राजद्वार पितु संग शिवाजी, कटि कृपान निज अश्व विराजी। दीनहीन गति धेनु बिचारी, डरत गाय नहीं जाई निहारी। जय गौ माँ जय जय गोपाल। पिता के संग शिवाजी राजद्वार गए। कमर में कृपाण एवं अपने घोड़े पर विराजमान थे। दीनहीन अवस्था में बेचारी गाय की दशा देखी। डरती गाय देखी नहीं गई। एक विमूढ़ मलेच्छ गौ घाती, इत उत भय बस गौ डकराती। खोली बंध गोहन सिर काटी, बालक शिवा धन्य करी माटी। जय गौ माँ जय जय गोपाल। एक विमूढ़ मलेच्छ गौ हत्यारा गाय को पकड़े हुए था। गाय डर कर इधर उधर देख रही थी, भयभीत होकर डर रही थी। शिवाजी ने बंधन खोल दिया और उस गौ हत्यारे का सिर काट दिया। बालक शिवा ने वहां की माटी को धन्य कर दिया। जो भी गौ हत्यारा हो, गौ को पकड़ कर ले जा रहा हो, उसको मार देना चाहिए, उसका गला ही काट देना चाहिए, जैसे शिवाजी ने किया। गौ निष्ठा उपजे उर माही, ताको कछु दुर्लभ जग नाही। भीष्म कठिन व्रत करे गौ दानु, अंत काल प्रगटे भगवानु। जब व्यक्ति के हृदय में गौ माता की निष्ठा पैदा होती है तब उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। भीष्म दादा ने कठिन व्रत गोदान का किया, जिसका फल अंतिम समय में भगवत दर्शन हुआ। भीष्म ने उत्तरायण पर ही शरीर छोड़ा। उत्तरायण ऋषियों का घर है और ऋषियों के घर में गाय है, अर्थात गौ माता के सामने आने पर गोपाल भी आए और तब दादा ने शरीर छोड़ा। ब्रह्मधेनु सतयुग सम, त्रेता ब्रह्म कछुआन। द्वापर गौ संग हरि फिरे, कठिन काल कल्याण। जय गौ माँ जय जय गोपाल। सतयुग में गाय भगवान थी, त्रेता में इसमें कुछ भ्रम हुआ, द्वापर में हरि गौ के साथ घूमे, कलयुग में कठिन काल आ गया। कलिकाल कठिन है माँ, गौ कथा सुनाते हैं। तेरे चरणों में गौ माँ हम शीश झुका